नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 की, जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का अधिकार देता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। आर्टिकल 16 हर भारतीय नागरिक को सरकारी नौकरियों में बराबर का मौका देता है। इसके खंड 1 और 2 में कहता है कि राज्य सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में बराबर का मौका देगा और किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, निवास या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आमतौर पर हर भारतीय नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए देश में कहीं भी आवेदन करने का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 16 के खंड 3 कहता है कि देश के किसी भी राज्य में वहां के स्थानीय लोगों के पास सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं तो संसद इसके लिए कानून बना सकती है, जिससे कि वहां के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी मिल सके। आर्टिकल 16 के खंड 4 में राज्य बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण दे सकता है, जिसमें इसके खंड 1 में सरकार SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण तथा SC/ST और पिछड़े वर्गों के आरक्षित सीट किसी वर्ष खाली रह जाता है तो वह खाली सीट अगले वर्ष में जोड़कर भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए 2024 में प्रमोशन के लिए 100 पद हैं, जिसमें से SC/ST के लिए 15 पद आरक्षित किए गए और वह 15 पदों में से 10 पद ही भरे गए। बाकी के 5 पद अगले वर्ष 2025 में SC/ST के पद में जोड़कर भरा जाएगा। इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें प्रमोशन की सीमा तय नहीं किया गया था। इसके लिए M नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले सरकार को यह साबित करना होगा कि SC/ST अब भी पिछड़े हैं, उसे उसका हक या हिस्सा पूरी तरह नहीं मिला है और आरक्षण देने से सरकारी कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा तो आरक्षण में प्रमोशन दिया जा सकता है। आर्टिकल 15 के खंड 5 कहता है कि अगर कोई संस्थान धर्म से जुड़ा है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, तो वह सिर्फ उसी धर्म के लोगों को नौकरी में रख सकता है या भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे एक मंदिर में पुजारी की नौकरी के लिए हिंदू धर्म का होना जरूरी है, यह संविधान के तहत सही भी है। इसमें एक केस है AP क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक संस्थान में अपने धर्म के प्रचार और उद्देश्यों के लिए आर्टिकल 16 के 5 के तहत अपने धर्म के लोगों को नौकरी दे सकता है। आर्टिकल 16 के खंड 6 में EWS के लिए 10% आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गरीब है लेकिन SC/ST और OBC वर्ग में नहीं आता है तो उसे भी आरक्षण मिल सकता है, जिसे 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आर्टिकल 16 हमें सिखाता है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान मौका मिलना चाहिए। इसके खंड 1 में राज्य सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में बराबर का मौका देगा और किसी भी नागरिक के साथ इन 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के स्थानीय लोगों के लिए संसद एक कानून बना सकती है और इसके खंड 4 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण की बात करता है, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है और आरक्षित सीट किसी वर्ष खाली रह जाए तो उसे अगले साल जोड़कर भरा जाएगा। किसी धार्मिक संस्थान में अपने ही धर्म के लोगों को नौकरी में रख सकता है और EWS को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह था आर्टिकल 16 का पूरा विवरण। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही आसान और कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।